हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है भटजी फिटनेस। पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज की वीडियो में मेरी आवाज़ आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत गूंज रही होगी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़ा प्लेस नहीं मिला मुझे वीडियो बनाने का। बट मेरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है मैं वो बताना चाहूँगा। जो आजकल लोग परेशान हो रखे हैं कोविड-19 से, जो परेशान हो रखे हैं, जो बाहर से लोग अपने घर जा रहे हैं और अपने घर से जो काम पे जा रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो लोग बहुत परेशान हो रखे हैं। उनको नहीं पता कि रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, पास कैसे बनना है, कहाँ पास बनना है, कहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, ये उनको नहीं पता। ऐसा कौन वो लोग हैं जिन्होंने फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं होना है, जिनको होम क्वारंटाइन होना है? ऐसा कौन है जिनको फैसिलिटी और होम क्वारंटाइन दोनों को एक ही चीज़ होना है? ये लोग कंफ्यूजन में हैं। और जब वो एक जगह से अपने घर जा रहे हैं या अपने घर से अपनी ड्यूटी में जा रहे हैं, तो जहाँ पर चेकिंग हो रही है तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आया हूँ लेके उसी परेशानी का हल लेके मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, क्योंकि मैं भी कोविड-19 की ड्यूटी में वहाँ पर ऑन ड्यूटी कर रहा हूँ। 2 से 10 बजे की मेरी ड्यूटी है। 3 महीने मैं लगातार ड्यूटी पे ही हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं वहाँ पर देख ही रहा हूँ कि लोग परेशान हैं। जिस जिस चीज़ से परेशान है वो मैं आपको आज बताऊँगा और उसका हल हम साथ बैठ के निकालेंगे। देखिए, ये जो आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं, ये तहसील के थ्रू दिया गया हमारे पास एक आदेश है, ऑर्डर है। इसी आदेश के थ्रू, इसी में सारे रूल्स हैं, सारे रेगुलेशंस हैं, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको एक एक करके देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं तो वो अपनी सोर्स से निकल जा रहे हैं, लेकिन अगर उनकी सोर्स नहीं है तो वो वहाँ पर फंस जा रहे हैं। ऐसा नहीं करिएगा। आप पहले पूरी इंफॉर्मेशन देख लीजिए कि क्या है, कैसा आना है, वरना आप अगर घर भी जाएंगे तो दुखी मन से जाएंगे तो फिर आपका घर जाने का फायदा नहीं है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन के साथ खुशी खुशी घर भेजूं, क्योंकि मुझे पता है घर जाने की खुशी क्या होती है। ये जो आप देख रहे हैं डिटेल, ये मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है। क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको उत्तराखंड से उत्तराखंड में आना है, आपको ये जो साइट ऊपर दी गई है, ये मैंने नीचे साइट भी मेंशन कर दी है और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने साइट डाल दी है। आप उसको खोल के अपना पास बना सकते हैं। पास बनाने का, अगर प्रदेश से प्रदेश मतलब आप उत्तराखंड टू उत्तराखंड है, तो आपको अपना केवल रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, आपको पास की नीड नहीं है। आप सीधा यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन के साथ होम क्वारंटाइन हो जाएंगे। या अब शायद ऐसा रूल आ गया है कि होम क्वारंटाइन अब नहीं कर रहे हैं। ये 1 हफ्ता पहले की बात थी। अगर आप देहरादून से आते हैं या स्टेट टू स्टेट कहीं जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ आना पड़ेगा, आपको होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। गाइस, दूसरा इसमें जो रूल है वो ये है कि आपको आरोग्य सेतु, जो कि सरकार के द्वारा दिया गया एक ऐसा ऐप है जिसमें से अगर आपके सामने कोई बीमार आदमी या कोरोना संक्रमित है, आपके उसमें रेड कलर पॉपअप करेगा। ऐसा कुछ आरोग्य सेतु में है, ठीक है। वो आपको ये बताएगा कि आपके सामने संक्रमण वाला व्यक्ति कौन है। वो आपके वहां पर एक पॉपअप मैसेज दिखाएगा आपके उसमें। तो सरकार ने ये आरोग्य सेतु ऐप इसलिए बनाया है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको उसमें एक ऑप्शन मिलेगा, आरोग्य सेतु हैव यू डाउनलोडेड, ठीक है। तो आपको वो डाउनलोड करना पड़ेगा पहले प्ले स्टोर से, तब आपको वहां पर उस ऑप्शन में, पास के उस ऑप्शन में उस आरोग्य सेतु ऐप का जो कलर होगा, ग्रीन कलर या रेड कलर, वो चूज करके वहां पर डालना होगा। सेकंड रूल यही है कि आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करके रखना होगा, ओके। अब गाइस, तीसरा रूल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से देखिएगा। ये रूल है कि 31 सिटीज है, ठीक है। 31 जो प्रदेश हैं उसमें मैंने उनका नाम, ये लिस्ट यहाँ पर दे दी है, ठीक है। आप ये खुद भी देख लीजिएगा और मैं मेंशन भी कर दूंगा। ये 31 सिटीज हैं, ठीक है। ये हाई अलर्ट रेड जोन है। अगर यहां से कोई उत्तराखंड आता है
ठीक है, यहाँ से कोई उत्तराखंड आता है या कहीं भी जाता है, ठीक है, उत्तराखंड के अलावा कहीं भी, सो उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन के साथ होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। फैसिलिटी क्वारंटाइन क्या है? सरकार के थ्रू दिया गया फ्री खर्चा कि आपको खाना पीना रहना सहना सब कुछ अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको वहां पर बिल्कुल फ्रेश और अच्छे एनवायरनमेंट पे रखा जाएगा, कोई पैसा खर्च नहीं होगा, सारा सरकार के थ्रू दिया जाएगा। आपको पहले 7 डेज क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको आइसोलेशन में होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा 14 डेज के लिए। ये प्रोसेस है उनके लिए जो इन 31 सिटीज में से कोई एक से आएगा, ठीक है, तो उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन के साथ साथ होम क्वारंटाइन भी होना पड़ेगा। और गाइस एक बात याद रखना, ये नोट कर लीजिए कि नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 साइट दे रहा हूँ, उसमें से फर्स्ट वाली है वो वाली साइट जो देहरादून से मतलब उत्तराखंड से उत्तराखंड में आने वालों के लिए जो रजिस्ट्रेशन साइट है वो नीचे पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे वो वाली साइट है जो आउट ऑफ उत्तराखंड से उत्तराखंड आ रहे हैं, ठीक है, वो नीचे दूसरे नंबर की साइट है। ये बहुत मेन पॉइंट है, याद रखिएगा। आप पास की साइट में भी फंस जा रहे हैं और वहां पर आप पूछ रहे हैं कि पास की साइट बताइए। सो मैंने आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। आप नीचे कहीं से भी आ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, जहां से भी आ रहे हैं वहां से आप पास बनाना, ठीक है। वहां पर आके आप पास में कंफ्यूजन हो जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई दूसरी साइट ढूंढ रहे हैं, वहां पर आके आप पजल हो जा रहे हैं कि यार कौन सी साइट होगी, ऊपर से वहां पर भीड़ भाड़, आपको घर जाने की जल्दी, तो आप वहां पर पास बना लेंगे? नहीं बना पाओगे ना, आप होपलेस हो जा रहे हैं वहां पर। मैं सारे सिचुएशन देख रहा हूं, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। सो नीचे जो पास की साइट है, ठीक है, वहीं पर अप्लाई करना, उत्तराखंड टू उत्तराखंड या आउट ऑफ उत्तराखंड टू उत्तराखंड, ओके। अब ये जो चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट ये है कि ऐसा कौन है जिनको फैसिलिटी क्वारंटाइन मतलब पहले जो रेड सिटीज से आ रहा है और वो 7 डेज क्वारंटाइन से बच जाए, बल्कि वो सीधा होम क्वारंटाइन हो जाए, उसको 7 डेज का फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं करा जाए। उसके भी कुछ रूल्स हैं। देखिए, कोई अगर गर्भवती महिला है, ओके, उसको नहीं करा जाएगा अगर उसके पास मेडिकल रिपोर्ट है अपनी प्रेगनेंसी की, ठीक है। अगर कोई ऐसी लेडी जिसका 2-3 मंथ है प्रेगनेंसी का, बट उनका पेट नहीं दिख रहा है, ठीक है, सो उनके कागज मांगे जाएंगे। अगर 7-8 महीने का है और पेट उनका दिख रहा है, ठीक है, सो उनका मेडिकल की नीड नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, 65 साल से ज्यादा की उम्र वाले बुजुर्ग आदमी को होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं करा जाएगा। तीसरा, किसी के घर पे अगर मृत्यु हो जाती है किसी रिश्तेदार की, मतलब क्लोज रिश्तेदार की, ऐसा ना कि आप भाई के फूफा के उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वैसा नहीं। अगर कोई खास आपका रिश्तेदार है, ठीक है, सो आपको होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। वो भी हम चेक करेंगे कि वहां पर किसकी मृत्यु हुई है, कौन है, सारा हम वहां पर चेक करेंगे, आपका डिटेल, ठीक है। चौथा है कि अगर माँ बाप के साथ कोई बच्चे हैं जो कि 10 साल से छोटे हैं, उनको भी रियायत दी जाएगी, उनको भी होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। पांचवी चीज है, अगर कोई मेंटली सिक है, मींस उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है या कुछ है, ठीक है, उसको होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अगर कोई दिमागी रूप से कमजोर है, ठीक है, होते हैं कुछ लोग, सो उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन नहीं करा जाएगा। बस याद रखिएगा, आप वहां पर बहस ना करिएगा। आपको होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम होम क्वारंटाइन क्यों रहे, ठीक है, हम होम क्वारंटाइन भी इसलिए कर रहे हैं, फैसिलिटी क्वारंटाइन भी आप लोगों को इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हिंदुस्तान है ये बचा रहे। उसके लिए कोई सोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सबसे पहले देश है, सबसे पहले देश को बचाना है, उसके बाद बाकी सब चीजें हैं। अगर उसके लिए हम आपसे थोड़ी बहस भी करते हैं, अगर हम आपसे थोड़ी सख्ती से भी पेश आते हैं, सो हमें ब्लेम मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी आए दिन 3-4 लोगों को, हर दिन 3-4 लोग आ रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, और हो क्या रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, कोरोना बढ़ते जा रहा है ना, कम तो हो नहीं रहा है। तो एज अ रिस्पेक्टिव ह्यूमन बीइंग ऑफ इंडिया मुझे ये चीज बोलनी पड़ रही है। गाइज, पांचवा पॉइंट है, कोई भी सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का आदमी, कोई भी गवर्नमेंट जैसे BEL टेक्निकल कर्मचारी, बिजली विभाग का,
और स्कूल टीचर, ये अगर अपने किसी भी आउट ऑफ उत्तराखंड, जो कि ये रेड जोन की 31 लिस्ट है, अगर यहाँ से आता है अपने ही किसी ऑफिस के काम से उत्तराखंड आता है, ठीक है, सो उसको अपनी ही संस्था द्वारा, संस्था का मीन्स अगर वो बीईएल है, बीईएल में है, अगर वो किसी स्कूल में है, या बिजली विभाग का है, या जल विभाग का है, ठीक है, तो उसको उसी की संस्था द्वारा जो ये नियम दिए गए हैं सारे, इसके थ्रू होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। ये जो सारे नियम हैं इनके थ्रू, वो सारा उनकी संस्था का होगा, वो ऐसा कोई हेडेक नहीं है। अगर वो आप अपने संस्था की जिम्मेदारी पे आ रहे हो तो आपको होम क्वारंटाइन उन्हीं के थ्रू कर दिया जाएगा, इन्हीं नियम के द्वारा, ठीक है। अब छठा पॉइंट है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर का आदमी जो उत्तराखंड से आना जाना करता है, जिसका ऑफिस उत्तराखंड से बाहर है, लेकिन वो उसको आवश्यक सेवा उपलब्ध है, उसको रेगुलर आना जाना पड़ रहा है, सो उसको भी होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। बस उसके पास एक चीज होना चाहिए, अगर आप ऑफिशियली अप डाउन कर रहे हो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुली हुई है, जैसे कॉलेज हो गया, आपके ऑफिसेज हो गए, कार्यालय हो गए, अगर ये खुले हुए हैं और आपको आना जाना करना पड़ रहा है, सो आपके पास आपकी संस्था का, आपके ऑफिस का एक प्रमाण पत्र आप जारी करवाइए, ठीक है, जिसमें आप ये दिखाइए कि हमारे यहाँ ऑफिस खुल गए हैं और हमारे यहाँ ये काम चल रहा है, वो सब मेंशन करिए, और अपना जो डीडीओ होगा, आपका कोई भी जो गेस्टेड ऑफिसर होगा, उसके साइन करवा दीजिए उसमें, ठीक है। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, आपके पास रजिस्ट्रेशन और पास, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो, चूंकि आप उत्तराखंड से बाहर से अप डाउन कर रहे हो, तो आपके पास पास होना जरूरी है, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा ये चीज, क्योंकि ऐसे लोग भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं वहां पर। आने जाने वाले जो अपने रेगुलर काम में हैं, उनको होम क्वारंटाइन नहीं कर दिया जाएगा, बस उनके पास पास की सुविधा और उनके पास प्रमाण पत्र अपनी संस्था का होना जरूरी है। सो गाइस, अब जो लोग एयरफोर्स में हैं, आर्मी के जवान हैं, पैरामिलिट्री ऑफिसर हैं, वो अपने अधिकारियों को ये जो संस्था है एयरफोर्स की, आर्मी की, जितनी भी ये फौजी संस्था है, नेवी एंड ऑल, ये अपने अधिकारी और कर्मचारियों को 7 डेज का क्वारंटाइन, अगर वो ऐसे हाई अलर्ट जोन से आ रहे हैं, उनको 7 डेज का क्वारंटाइन और 14 डेज का होम क्वारंटाइन वो अपने द्वारा, अपने स्तर पर करवाएंगे, अपनी संस्था द्वारा करवाएंगे, वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा। सो गाइज, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, हाँ सॉरी, एक चीज मैं भूल गया हूँ, अगर कोई बाहर से उत्तराखंड आ रहा है, ये मेरा पर्सनली उत्तराखंड के लोगों के लिए, पर्सनली कोटद्वार के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई उत्तराखंड से आउट ऑफ उत्तराखंड से कोटद्वार आ रहा है, सो उनको कौन कौन से होटल में फैसिलिटी क्वारंटाइन दी जाएगी, उसकी लिस्ट ये है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, इसका वीडियो से ही स्क्रीनशॉट मेरी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके रेट वगैरह सब हैं, होटल्स के नाम सब हैं यहाँ पर, कितना रेट है, कैसा है, कितने दिन का कितना है, ये सब है इसमें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि लोग परेशान ना हो और ये वीडियो हर किसी के पास जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।